So Zener diode, a device to maintain the constant voltage across the load. किसी भी लोड के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला जो डिवाइस है वो जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड पे बेस्ड हम कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइडर सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो खास बात, इट ऑलवेज मेंटेन्स द कांस्टेंट वोल्टेज, always maintains a constant voltage in a breakdown state. In a breakdown voltage situation, breakdown voltage situation. Zener diode GD से इंडिकेट करेगा। Zener diode GD works in reverse bias. ये रिवर्स बायस में काम करता है भाई, ये फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता है। Zener diode works in reverse bias. It works in reverse bias. भाई ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो देखते हैं भाई कैसे रिवर्स बायस में काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है भाई। इसकी जब प्रॉपर बायसिंग करने जाएंगे तो हमें कैसा बायसिंग करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब इस पे वर्किंग्स देखते हैं, इस पे एग्जांपल देखते हैं, है ना। लेट्स हैव सम एग्जांपल। एग्जांपल क्या, पहले तो इसकी डायग्राम देखते हैं, वर्किंग डायग्राम एग्जांपल के साथ ही देख लेंगे। चलो दोनों काम कर लेंगे। तो पहले हम एक जेनर डायोड फॉर्म कर लेते हैं। ये रहा जेनर डायोड, ये इंडिकेशन हो गया है ऐसे। एक रेसिस्टेंस यहां पे होगा ऐसे। जेनर डायोड जो लगाया जाता है ना किसी लोड के क्रॉस, मतलब यहाँ पे ये लोड है, दिस इज द लोड रेसिस्टेंस, दिस इज द लोड। लोड मींस व्हाट, कोई डिवाइस है आपका, कोई अप्लायंसेस है आपका, एसी, फ्रिज, टीवी, व्हाटएवर भी। मुझे इसके क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो मैं इसके पैरेलल में क्या लगा दूंगा, जेनर डायोड। सबसे पहले तो इसका सर्किट देख लेते हैं, सर्किट देखें, सर्किट फिर एग्जांपल देखेंगे, है ना। प्रॉपर सर्किट अब इसमें ऑब्वियसली इसका इस तरफ है ना पी साइड होता है और इधर क्या होता है, एन साइड होता है। ये डायग्राम ऐसा ही रहेगा, एरो मार्क मतलब पी टू एन ही रहेगा। लेकिन हमें इसे किसमें बायसिंग करना है, इसको रिवर्स बायसिंग। इससे काम लेना है तो उसको बोलते भाई तुम रिवर्स बायस में काम करोगे, तुम आरबी में काम करते हो, तुम जेनर डायोड हो भाई, तुम आरबी में काम करते हो, तुम नेगेटिव हो, इस तरफ मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे इधर पॉजिटिव देना चाहिए, इधर नेगेटिव आएगा। ये हो गया कनेक्शन। ये प्रॉपर, दिस इज द प्रॉपर बायसिंग, दिस इज द प्रॉपर बायसिंग ऑफ जेनर डायोड।
प्रॉपर सर्किट कर दिया, प्रॉपर बायसिंग कर दिया, प्रॉपर सर्किट, प्रॉपर बायसिंग, प्रॉपर सर्किट, प्रॉपर बायसिंग कर दिए। अब समझिए, अब जेनर डायोड अलग अलग वोल्टेज वाला जेनर डायोड आता होगा। जैसे कि मुझे एसी चलाना है, मुझे 220 वोल्टेज चाहिए, तो मुझे 220 वोल्ट वाला जेनर डायोड चाहिए। नहीं, मुझे एसी नहीं चलाना है, मुझे दूसरा देना है, मुझे फोन को ही चार्ज करना है, मुझे 6 वोल्ट का चाहिए, मुझे 6 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए। ऑब्वियसली अब 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेचारा फोन खराब हो जाएगा, जल जाएंगे इसका। होते हैं, नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनते हैं। तो जेनो डायोड में जो वोल्टेज होगा ना, हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा वोल्टेज है VZ। तुम्हारा वोल्टेज क्या भाई, VZ। तो लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा मेंटेन, VZ। जेनो डायोड, इफ VZ इज द voltage across the Zener diode, load का VZ is the VL। V load भी यही होगा, V load is this। अब वोल्टेज के लिए इसमें चाहे जो भी करंट है, बस दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एक अलग से रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सर्किट रेसिस्टेंस है, वो हमारा लोड रेसिस्टेंस। ये वोल्टेज है, ये भी है, इसको इनपुट वोल्टेज बोलेंगे। ये क्या होता है, ये इनपुट अनरेगुलेटेड, ये बढ़ सकता है, ये VZ से ज्यादा होगा, ये V इनपुट ग्रेटर देन VZ। कब वर्क करता है ये, जब कम वोल्टेज है तब तो ठीक है, इसको कम ही मिल रहा है, इट डज नॉट मैटर। ब्रेकडाउन स्टेज में कब काम करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज सिचुएशन में। ब्रेकडाउन वोल्टेज सिचुएशन का मतलब क्या है, V इनपुट इज ग्रेटर देन VZ। ब्रेकडाउन सिचुएशन का मतलब क्या है भाई, ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन्स V इनपुट is greater than VZ। क्लियर है? अब ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, सपोज इसमें जो करंट जाएगा ना, अब इसमें इतना काम हो गया, पोटेंशियल की बात कर लिया, वोल्टेज की बात कर लिया, अब हम करंट की बात करते हैं आपसे। कुछ करंट इसमें भी जाएंगे, कुछ करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे दो पार्ट में। व्हाट कांस्टेंट दैट गोज आउट, ये इनपुट, ये करंट है, ये इनपुट करंट है। ऐसे कौन सा करंट है भाई, ये इनपुट करंट है। और ये लोड, इसको आई लोड बोलेंगे, लोड में करंट है आई लोड, और इसमें हो जाएगा IZ। भाई VZ इज इक्वल टू VL होगा, लेकिन IZ इज नॉट इक्वल टू आई लोड। ये अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे, बट वन थिंग वेरी क्लियर, आई इनपुट शुड इक्वल टू किरचॉफ्स वोल्ट जंक्शन लॉ, तो अप्लीकेबल होंगे ही, है ना। तो आई इनपुट शुड इक्वल टू IZ एंड प्लस आई लोड, ये होना है, ये तो होना ही। हाँ, आप यहां से बोल सकते हो आई लोड की वैल्यू क्या होना है, आई लोड की वैल्यू क्या होना है भाई, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। हाँ भाई, इट शुड बी द VZ अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द लोड, आर लोड। होगा कि नहीं होगा, VZ को ही तो VL बोलना है, VL अपॉन आर लोड, लेकिन VZ इज इक्वल टू V लोड इज इक्वल, ये दोनों तो इक्वल ही है ना, इसी को तो आप बोलते हो V लोड आर लोड, ये दोनों इक्वल ही है, VZ इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज फिक्स है भाई,
ब्रेकडाउन स्टेट में VZ है, इसलिए इसका करंट यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इसके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। अगर इसका जो करंट है और मेन करंट तो हमें यहां से दिख जाएगा, बाकी जो करंट होगा वो ले लेगा जेनो डायोड ले लेगा। एक्स्ट्रा करंट कौन ले लेगा? जेनो डायोड ले लेगा। जो भी एक्स्ट्रा करंट बचेगा जेनो डायोड। नॉट क्लियर? अब इससे बेस्ट एग्जांपल करते हैं। इज इट ओके? मैं इस पे एक एग्जांपल डालता हूं। हटा दे भाई जेनो डायोड, ठीक है। इसी फिगर में हम एग्जांपल डाल देते हैं। फिगर हम बना हुआ है, नोट कर लिया होगा सबने ऊपर वाला लाइन। चलो दूसरा ही डायग्राम दे देता हूं। एड़ा भाई, जस्ट डू इट। Resistance of the load is 1 kilo ohm. Resistance of the load is 1 kilo ohm. VZ 6 volt. Input voltage 10 volt. This is 250 ohm. Resistance R जो सर्किट का। Question, example. If the general voltage of 6 volt, क्वेश्चन लिख सकते हैं अब। If the general voltage, general diode voltage is 6 volt in a constant voltage device, and load resistance is baki as on in the figure. Find the current in general diode. Find the current through the general diode. Find the current through the general diode. ये निकलना है। टेन वोल्ट अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज है भाई। क्या फिक्स है भाई यहाँ पे? 6 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन? RL 6 वोल्ट। ये खुद से लाना पड़ेगा आपको, ये आपको सीखना है क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए ना वो VZ ही होना चाहिए। VL इज इक्वल टू VZ। इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट होना चाहिए। तो इसके थ्रू कितना करंट होंगे मालूम चल जाएगा। कितना हो जाएगा भाई?
I is equal to V by upon R, V upon R, ये आएगा ना। तो IL की वैल्यू आ गया, I लोड इज इक्वल टू V मीन्स 6 वोल्ट डिवाइड बाई 1000 ओम मीन्स 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आ गया। तो इसका मतलब है, अब मुझे यहाँ पे देखना है, अच्छा ये 10 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है भाई? इसके क्रॉस 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट का है, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएंगे भाई? केवीएल लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल। 10 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट का हो गया। व्हाट इज दिस? 4 वोल्ट का हो गया। जो बाकी, इसका मतलब V इनपुट है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ना, इसके क्रॉस वोल्टेज, ये क्या आएगा? V इनपुट माइनस VZ। इसके क्रॉस क्या वोल्टेज आएगा? V इनपुट माइनस VZ। ठीक है, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मुझे यहाँ पे इसका करंट मिल गया भाई, इसके थ्रू कितना करंट है ना, करंट कितना आ रहा है ना, मालूम चल गया। कितना कितना हो जाएगा भाई? V अपॉन R, 4 वोल्ट डिवाइड बाई 250 ओम, कितना हो गया? 4 वोल्ट बाई 250 ओम। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 4 से, तो 16 बाई 1000 -3 एम्पियर। सही है। तो बाकी जो करंट हो गया है, यही तो पूरा करंट को बाकी ले लेगा ये। बोले कि भाई तुम्हारे पास तो 6 इंटू 10⁻³ जाएगा, हमारे पास है 16, इसके पास कितना करंट आ जाएगा भाई? IZ कितना करंट हो जाना चाहिए? तो 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। IZ इज इक्वल टू, बाकी यहाँ पे 16 जा रहा है, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, तो इसमें कितने करंट जाने हैं? बाकी जो करंट है इसी में आना है। IZ की वैल्यू आ चुका है 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हाँ, ये तो ठीक है ना? हाँ, बस हो गया। टेन मिली एम्पियर बोलेंगे इसको, बोलेंगे 6 मिली एम्पियर बोलेंगे इसको, 16 मिली एम्पियर बोल देंगे। नॉट क्लियर? तो हम ऐसे निकालते हैं। ये हो गया जेनर डायोड। क्लियर है सबको? जेनर डायोड पे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज सीखने को मिला यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसके क्रॉस VZ है, V इनपुट है, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस V इनपुट माइनस VZ। कैसे भाई? बाय केवीएल लॉस, वेरी सिंपल। इसको ऐड करोगे तो ये आना चाहिए। तो दोनों किरचॉफ्स की वोल्टेज लॉ भी एप्लीकेबल है यहाँ पे, और किरचॉफ्स की करंट लॉ भी एप्लीकेबल है। बोथ लॉ इज एप्लीकेबल। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।